जैन साथियों, संजय एजुकेशन स्टूडियो में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, आज उसका 38वां दिन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न। प्रश्न है हमारा, सारंग निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? जो हमारा सारंग शब्द है, वो कौन से शब्द का पर्यायवाची शब्द है? हमारा निम्न में से ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारा जो सारंग शब्द है, वो हिरण शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। कौन से शब्द का? हिरण शब्द का। ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? यहाँ पर हमारा जो वाक्य दिया गया है, आगरा के निकट दो रेलगाड़ियों की टक्कर हो गई। इस वाक्य में कौन से शब्द में हमारी अशुद्धि है? उस शब्द को हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारा जो वाक्य है, आगरा के निकट दो रेलगाड़ियों की टक्कर हो गई। यहाँ पर हमारी जो अशुद्धि वाला शब्द है, वो है रेलगाड़ियों। कौन सा शब्द है? रेलगाड़ियों। अगला हमारा प्रश्न है, प्रतिभा शब्द के समानार्थी शब्द से निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमारा जो वाक्य दिया गया है, विजय में रिक्त स्थान शक्ति प्रबल है। यहाँ पर जो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान के अंदर हमें जो प्रतिभा शब्द है, उसका समानार्थी शब्द सिलेक्ट करके इस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जो हमारा प्रतिभा शब्द है, प्रतिभा शब्द का जो समानार्थी शब्द यहाँ पर दिया गया है, वो दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, मेघा। जो हमारा मेघा शब्द है, वो क्या है? प्रतिभा का समानार्थी शब्द है। जब मेघा शब्द को वाक्य में रखते हैं, तब क्या बनेगा? विजय में मेघा शक्ति प्रबल है। कौन सा होगा? विजय में मेघा शक्ति प्रबल है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? जो वाक्य में दिया गया है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पर हमारा जो रेखांकित शब्द है, वो क्या है? लोकतंत्र। और लोकतंत्र का जो विलोम शब्द हमारा होता है, वो हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारा जो लोकतंत्र शब्द है, वो लोकतंत्र का जो विलोम शब्द होता है, वो होता है हमारा राजतंत्र। कौन सा होता है? राजतंत्र। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? जो हमारा वाक्यांश दिया गया है, इसके लिए हमें एक सार्थक शब्द सिलेक्ट करना है। वाक्यांश है हमारा, जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की हो। वाक्यांश क्या हमारा? जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की हो, उसे हम क्या कहते हैं? जिस व्यक्ति ने इंद्र पर विजय प्राप्त की हो, उसे हम कहते हैं इंद्रजीत। क्या कहते हैं? इंद्रजीत। रावण का जो पुत्र था मेघनाथ, मेघनाथ ही ने इंद्र के ऊपर विजय प्राप्त की थी, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा था? इंद्रजीत उसका नाम पड़ा था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? यहाँ पर जो चारों शब्द दिए गए, इनमें से विशेषण शब्द हमारा कौन सा नहीं है? यहाँ पर हमारे जो चारों शब्द हैं, दो गुना, काला, पुराना और आप। यहाँ पे जो हमारा आप शब्द है, वो हमारा कोई भी विशेषण शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, आप शब्द। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ये जो हमें वाक्य दिया गया है, वाक्य के अंदर जो रेखांकित शब्द है, उसका पर्यायवाची शब्द हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। वाक्य हमारा, विनित होना सभी के बस की बात नहीं है। जो रेखांकित शब्द है, वो क्या है? विनित। और विनित शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है, वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो हमारा विनीत शब्द है, विनीत शब्द का जो पर्यायवाची शब्द हमें दिया गया है, वो दिया गया है सुशील। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सुशील होना सभी के बस की बात नहीं है।
अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुहावरा है हमारा छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना, ये जो हमें मुहावरा दिया गया है, इसका जो सही अर्थ है वो है हमारा हरा देना। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे के सही अर्थ का चयन विकल्पों में से कीजिए। मुहावरा है हमारा अगस्त्य का समुद्र पान। मुहावरा क्या हमारा? अगस्त्य का समुद्र पान। इस मुहावरे का हमें सही अर्थ सिलेक्ट करना है। इसका सही अर्थ है हमारा असंभव कार्य करना। कौन सा होगा? असंभव कार्य करना। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हमारे यहाँ पर जो चारों वाक्य दिए गए, इनमें से शुद्ध वाक्य हमारा कौन सा है उसे हमें सिलेक्ट करना है। वाक्य हमारे, मेरे पिताजी से रोटी नहीं खाई जाती। दूसरा वाक्य है, राम ने पढ़ता होगा। ऑप्शन नंबर 3, सुरेश ने गीता गा रहा था। ऑप्शन नंबर 4, लड़की पुस्तक पढ़ती है। यहाँ पर हमारे जो चारों वाक्य हैं, चारों वाक्यों में से शुद्ध वाक्य हमारा ऑप्शन नंबर 1, मेरे पिताजी से रोटी नहीं खाई जाती। ये वाक्य क्या हमारा? शुद्ध है। बाकी के जो तीनों वाक्य हैं उनके अंदर अशुद्धि है। अगला हमारा प्रश्न है, जिसके बालों में चंद्रमा है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वाक्यांश क्या हमारा? जिसके बालों में चंद्रमा है। जिसके बालों में चंद्रमा है उसे हम कहते हैं चंद्रचूड़। क्या कहते हैं उसे? चंद्रचूड़ हम कहते हैं। जैसे भगवान शिव हैं, भगवान शिव के जो बालों के अंदर क्या रहता है? चंद्रमा स्थित रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? भगवान शिव को चंद्रचूड़ भी हम बोलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वह पौधों को खींचती है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा? यहाँ पर हमारा जो रेखांकित शब्द है खींचती, इसके स्थान पर हमारा सही शब्द क्या आएगा? यहाँ पर हमारा जो रेखांकित शब्द है खींचती, खींचते के स्थान पर हम ऑप्शन नंबर 2 का उपयोग करेंगे, सींचती। वह पौधों को सींचती है। क्या होगा सही वाक्य? वह पौधों को सींचती है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, इस विकल्प में पुनः पुण्यबोधक क्रिया विशेषण के उदाहरण गलत हैं। यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन दिए गए, इनमें से पुनः पुण्यबोधक क्रिया विशेषण के उदाहरण कौन से गलत हैं? यहाँ पर हमारे जो क्रिया विशेषण के उदाहरण दे रखे हैं, इनमें से हमारे जो गलत उदाहरण है वह है ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, निकट, उस तरफ, परसों। ये हमारे पुनः बोधक क्रिया विशेषण के उदाहरण नहीं है। बाकी के जो तीनों ऑप्शन है वो हमारे पुनः बोधक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो बात पहले कभी नहीं हुई हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? वाक्यांश क्या हमारा? जो बात पहले कभी न हुई हो। जो बात पहले कभी नहीं हुई हो उसे हम बोलते हैं अभूतपूर्व। क्या बोलते हैं हम उसे? अभूतपूर्व। ऑप्शन नंबर 3 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वाक्य हमारा, मैंने कल दिल्ली जा रहा हूँ। यहाँ पर हमारा जो रेखांकित खंड है वो क्या है? मैंने के स्थान पर हम कौन सा सही शब्द युग प्रयोग में ला सकते हैं?
यहाँ पर हम मैंने शब्द के स्थान पर मैं शब्द को उपयोग में लाएंगे। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 16 हमारा, रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान 1 है, रिक्त स्थान 1 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 उत्पन्न। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। मनुष्य के जन्म के साथ विभिन्न समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान 2 है, उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 व्यक्तिगत। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। प्रारंभ में समस्याएं व्यक्तिगत ही होती हैं, बाद में वे सामाजिक समस्या के रूप में विकसित हो जाती हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 18 के अंदर जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 पूर्ण शब्द। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। मानव कभी भी अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान 4 है, उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अभाव। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। किसी न किसी प्रकार का अभाव प्रत्येक के जीवन में होता है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान 5 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 इच्छाएं। कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो पूर्ण होने पर समस्याएं बन जाती हैं। ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन हमारे। आज की टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।